एक बूंद। इस कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उन्होंने इस कविता में बहुत ही सुंदर शब्दों में पानी की एक बूंद का वर्णन किया है। कविता के नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि एक बूंद यानी बादलों से निकला हुआ एक जलकण। जब यह जलकण बादलों से निकलती हैं तो उसके मन में अलग तरह के विचार आते हैं। यानी जब वो बादलों के गोद से निकलती हैं तो उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। ठीक है, बादलों से निकलते समय उसे पता नहीं होता है कि उसका अंत क्या होगा। तो जब वो बादलों से निकलती हैं तब उसे मालूम नहीं होता कि आगे चलकर उसके साथ क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। इस बात को लेकर बूंद बहुत ही चिंतित होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पोएम। तो कविता का जो पहला पैराग्राफ है, देखिए क्या है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। यानी जैसे ही जलकण बादलों के गोद से निकलकर कुछ आगे बढ़ती हैं उसके मन में विचार आता है। वो सोचने लगती हैं कि मैं क्यों अपना घर छोड़कर निकली। तो जब वो बादलों की गोद से निकलती हैं तो उसे मन में ख्याल आता है कि मैं यूं ही क्यों मैं बादलों की गोद से निकल आई, कि अपना घर छोड़कर निकल आई, ऐसे विचार उसके मन में आता है। तो बूंद इस तरह से इसीलिए सोच रही है क्योंकि उससे यह पता नहीं होता है कि वह कहां पर जाकर गिरेगी। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें घर छोड़ने के बाद बूंद के मन में जो विचार आते हैं उसको दर्शाया गया है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, देखिए। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। यहाँ बादल देव यानी भगवान से पूछ रही हैं कि उसके भाग्य में क्या है, उसके किस्मत में क्या लिखा है, वो जानना चाहती हैं। ठीक है, वो नहीं जानती कि उसका क्या होगा, वो धूल में मिल जाएगी या किसी जलती हुई अंगारों पर गिरकर उसका अंत हो जाएगा, या फिर किसी कमल के फूल पर जा गिरेगी। यानी इस पैराग्राफ में हमें कहा गया है, बूंद कहना चाहती है कि वो नहीं जानती कि उसका अंजाम क्या होगा। बादल के गोद से निकलने के बाद सफर तय करते करते उसका अंजाम क्या होगा वो नहीं जानती, और वो देव यानी भगवान से उसके अंजाम के बारे में जानना चाहती हैं। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। देखिए क्या है थर्ड पैराग्राफ। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर शिप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। वह इस तरह से सोच ही रही थी कि उसका अंजाम क्या होगा। अचानक से हवा का एक झोंका आता है और हवा के झोंके से बूंद समुंदर की ओर पहुंच जाती हैं और एक खुले हुए शिप के मुंह में जाकर गिरती हैं और मोती बन जाती हैं। तो इसी तरह से सफर तय करते करते अंत में बूंद क्या होता है, बूंद जो है वो समुंदर में पहुंच जाती है और समुंदर के किनारे जो एक शिप है, शिप के मुंह में गिरकर वो मोती बन जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पैराग्राफ पे। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। यहाँ पर कहा गया है कि लोग यूं ही अपना घर छोड़ने के लिए झिझकते हैं, जबकि एक ना एक दिन उन्हें अपना घर छोड़ना ही पड़ता है।
इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि लोग ऐसे ही अपना घर छोड़कर बाहर निकलने के लिए झिझकते हैं। एक ना एक दिन क्या होता है, हमें अपने घर को छोड़ना ही पड़ता है। हम वैसे ही क्या करते हैं, झिझकते हैं या फिर डरते हैं। लेकिन वे अगर अपने आप पर विश्वास रखें और बूंद की तरह निकल पड़े तो हम भी बूंद की तरह ही अच्छी जगह तक पहुंच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।